4 रोजा थल जीप रैली का तीसरा मरहला मुकम्मल। तीसरे मरहले में 3 खवातीन रेसर समेत 52 रेसर्स के दरमियान स्टॉक कैटेगरी के आसाब शिखर मुकाबले। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मोहम्मद मरवत मुकर्ररा फासला 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड में तय करके पहले नंबर पर रहे। मोहम्मद जुहेब दूसरे और अकील तीसरे नंबर पर रहे। खत्मी नताइज का ऐलान कल होगा। थल जीप रैली का तीसरा रोज। ड्राइवर्स थल जीप रैली के ट्रैक से मुतमईन। रेसर मोहम्मद मरवत कहते हैं इंटरनेशनल लेवल का ट्रैक बनाया गया है। इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। जीप रैली में 3 खवातीन रेसर्स ने भी हिस्सा लिया। सैयदा रिदा ज़ैनब, सलमा मरवत और दीना पटेल शामिल। दीना पटेल ने ट्रैक को मुश्किल करार दे दिया। आठवीं थल जीप रैली हल्ला गुल्ला, तफरीह, सकाफत और इलाकाई रंग। मिड पॉइंट चौबारा में तीसरे रोज भी थल मेले की रंगारंग तकरीबात। स्कूल के तलबा की मुकामी धुनों पर रिवायती रक्स और झूमर। रस्साकशी, नेजाबाजी के शानदार मुकाबले। कबड्डी मैच में पहलवानों के खूब दावपेच से शहरी महजूज होते रहे। थल जीप रैली की सूरत में सस्ती तफरीह फ्राहम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से फैमिलीज ने मुजफ्फरगढ़ का रुख कर लिया। जंगल में रोन के मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी सज गए। बच्चे भी सज धज कर वालिदैन के हमरा चल दिए। खवातीन का कहना था जीप रैली से खूब लुत्फअंदोज हुई है। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का मिशन। सीटीडी की बहावलपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असलहा और नकदी बरामद। 769 कोबिंग ऑपरेशन में 82 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। 31,000 से जायद अफराद से पूछगछ की गई। बहावलपुर की खूबसूरती के दावे हवा। नवाबों के शहर के हुस्न को ग्रहण लग गया। ग्रीन बैलेट्स पर उड़ती धूल स्मोक का सबब बनने लगी। जंगले गाय, पानी ना मिलने से पौधे खुश। शहरियों ने कमिश्नर से नोटिस लेने की अपील कर दी। ड्राई फ्रूट्स के दुकानदारों ने मनमानी शुरू कर दी। खुश्क मेवाजात की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान में मौसम सरमा शुरू होते ही खुश्क मेवाजात महंगे दामों फरोख्त होने लगे। पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बादाम 3200 रुपए फी किलो दस्तयाब, जबकि पिस्ता 4500 रुपए और काजू 4000 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब हो गया। आवाम सिर्फ देखकर जी बहलाने पर मजबूर। गरीबों का सर्दी से बचने का वाहिद आसरा लुंडा बाजार। डेरा गाजी खान में लुंडा बाजार सज गए। अवाम ने गर्म कपड़ों की तलाश के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लिया। मुनासिब कीमत में बच्चों के लिए कपड़े मिल जाते हैं। सार्फिन ने लुंडा बाजार को नेमत करार दे दिया। मौसम में तब्दीली के साथ ही डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सुबह भर में 167 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। मुल्तान में 20 नए मरीज रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में 2-2। रहीम यार खान में 1 मरीज सामने आया। कारपोरेशन मुल्तान की तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। तजावुज़ात माफिया का सामान कब्जे में लेकर भारी जुर्माना आए। सर्कल इंचार्ज मजहर खान ने कहा शहर का बेशतर हिस्सा तजावुज़ात माफिया से वाह गुजार करवा लिया है। एक माह में 22 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई। जनूबी पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम। मुल्तान, बहावलपुर में इंतजामिया की कार्रवाइयां। लाखों रुपए जुर्माना। भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर की ज़ेर क़यादत आगाही वॉक भी हुई। तहरीक-ए-इंसाफ की छतरी से परिंदों के उड़ने का सिलसिला जारी। मियांवाली से 9 मुकामी रहनुमाओं ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। नदीम खान, असलम शाहीन, मुर्तजा शाह और दीगर शामिल। रहनुमाओं ने सानिया 9 मई की भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी की।
سی پی او ملتان منصور الحق کی زیر صدارت اجلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ سی پی او کا کہنا تھا شہر میں کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر رہائش پذیر نہ ہو، تھانوں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ، جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، سیکریٹری آر ٹی اے کی بریفنگ، تمام بس اڈوں کو جنرل بس اسٹینڈ پر منتقل کرنے کی ہدایت، قانون شکنوں کو نکیل ڈالنے کے لیے پولیس چوکی قائم کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان مہا شاہ زمان لاکھ کا دورہ کوٹ چٹھا، جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ، ٹھیکیدار کو جلد کام مکمل کرنے کی ہدایت، معیار پر کسی صورت سمجھوتہ نہ کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر نے اشیاء قرنوش کی قیمتیں بھی چیک کی۔ ملتان بستی ملوک میں سبزیوں کی کاشت، طلبہ کو ٹنل فارمنگ کا پریکٹیکل کرایا گیا، بوائی سے کٹائی تک تمام مراحل سکھائے گئے۔ ایگریکلچر آفیسر کے مطابق وقت پر سبزیاں کاشت کر کے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ تعلیم کے بعد ملازمت کا حصول مشکل ترین مرحلہ، رحیم یار خان میں ایک روزہ جاب فیئر اسلامیہ یونیورسٹی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اہتمام کیا گیا تھا۔ سافٹ ویئر ہاؤسز نے سینکڑوں طلبہ کے انٹرویوز کیے۔ ہندو برادری کا سب سے بڑا مذہبی تہوار، روشنیوں اور خوشیوں کے تہوار دیوالی کی تقریبات جاری۔ بہاول نگر کے قدیمی مندر میں ہندو برادری کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب، جماعت اسلامی اور دیگر وفود کی بھی شرکت، ہندو برادری کو تحائف پیش کیے۔ گورنمنٹ وومن کالج رحیم یار خان میں اسپورٹس گالا، اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور طلبہ شریک۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا طالبات میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان آباد کر رہے ہیں۔ بہاولپور کی خوبصورتی کے دعوے ہوا، نوابوں کے شہر کے حسن کو گرہن لگ گیا، گرین بیلٹس پر اڑتی دھول اسموک کا سبب بننے لگی، جنگلے غائب، پانی نہ ملنے سے پودے خشک، شہریوں نے کمشنر سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ اور نیزہ بازی پنجاب کا روایتی اور خون گرمانے والا کھیل، خوشاب میں ایک روزہ چودھری عطا اللہ مرحوم نیزہ بازی چیمپئن شپ، صوبائی سطح کے کھلاڑی شامل، 80 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔